हमें कैसे पता चलेगा हम ओवर थिंकिंग के किस टाइप पर हैं? अक्सर लोग बात करते करते रोना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग तो उसको यही समझते हैं कि शायद ये मकर कर रहा है और इसको कोई मसला नहीं है, जानबूझकर ये रो रहा है। लेकिन वो हकीकत अगर देखी जाए तो वो परेशान है। तो क्या ये भी ओवर थिंकिंग एंजाइटी की तरफ ही जा रही है इल्लामात? सांस का फूल जाना, हाथ कांपना, अपनी बात सही से ना कर पाना, क्या ये भी ओवर थिंकिंग की ही इलामात में से है? अच्छा, ओवर थिंकिंग 2 टाइप्स आपने बताई हैं, इनमें से ज्यादा खतरनाक कौन सी है? अस्सलाम वालेकुम। आज हम ओवर थिंकिंग के साइंस के हवाले से बात करेंगे। ओवर थिंकिंग की निशानियां क्या हैं और ये किस बड़ी बीमारी की इलामत है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैम आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ओवर थिंकिंग के साइंस क्या क्या हैं? ओवर थिंकिंग के मेजरली यही साइंस हैं कि बहुत ज्यादा सोचना, ठीक है, किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा उस पर ख्याल करना और एक थॉट को लेके फिर उसको सोचते ही रहना। ठीक है, तो वो कोई भी थॉट हो जो हम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं या उस पर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं तो वो ओवर थिंकिंग होती है। सांस का फूल जाना, हाथ कांपना, अपनी बात सही से ना कर पाना, क्या ये भी ओवर थिंकिंग की ही इलामात में से है? आप कह सकते हैं, क्योंकि हम जिन चीजों से ट्रिगर होते हैं, ठीक है। जाहिर बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस चीज का कोई ना कोई ख्याल आपके माइंड में आएगा, कोई ना कोई स्ट्रेस आपके माइंड में आएगा, कोई बात आपके जहन में आएगी, उसके ऊपर आप ट्रिगर हो जाते हैं और डेफिनेटली वो कोई नेगेटिव या बुरी सोच आपको आ रही है। उसकी वजह से जब आप एंजाइटी में चले जाते हैं या आपको एंजाइटी का वो शॉक सा फील होता है या वो एपिसोड आता है तो आपके हाथ पांव कांपना शुरू हो जाते हैं, आपको शिवरिंग होती है या ठंडे या गर्म पसीने आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अक्सर लोग बात करते करते रोना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग तो उसको यही समझते हैं कि शायद ये मकर कर रहा है और इसको कोई मसला नहीं है, जानबूझकर ये रो रहा है। लेकिन वो हकीकत अगर देखी जाए तो वो परेशान है। तो क्या ये भी ओवर थिंकिंग एंजाइटी की तरफ ही जा रही है इल्लामात? बिल्कुल, आप कह सकते हैं। वैसे तो ये ज्यादातर होता है जब आप डिप्रेस हों, ठीक है, डिप्रेशन का शिकार हों और आप इमोशनली सेंसिटिव हो चुके हों, इतना ओवरवेल्म्ड हो चुके हों, आपका अंदर इतना, आप कह लें कि इजी अगर हम वर्ड्स का चुनाव करें तो हम कह सकते हैं कि जब हमारा अंदर भर जाता है, वी आर फुल ऑफ एवरीथिंग, तो फिर वो गुस्से की शक्ल में, फ्रस्ट्रेशन की शक्ल में, रोने की शक्ल में वो चीज़ हम एक्सप्रेस करते हैं। हमारी बॉडी उसको किसी ना किसी वे में बाहर निकालती है। तो रोना या गुस्सा करना या कोई भी बिहेवियर ऐसा शो करना जो कि नॉर्मल से हट के है, सेंसिटिविटी की तरफ आता है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली ओवर थिंकिंग उसमें इन्वॉल्व होती है। सही। अगर किसी के साथ ऐसे मामलात पेश आ रहे हैं और वो किसी के आगे रो रहा है या अपनी बात बयान कर रहा है, तो सामने वाले को क्या रिएक्शन देना चाहिए? बिल्कुल, सामने वालों को तो बहुत केयरफुल रिएक्शन देना चाहिए। अगर तो वो लोग जो कि इमोशनली बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो चीज़ों को, छोटी-छोटी बातों को बहुत जल्दी फ़ील करते हैं, तो ऐसे लोगों की बात जो है वो केयरफुली सिर्फ सुननी चाहिए। अगर आप कोई अच्छा या बुरा रिस्पॉन्स नहीं भी दे सकते, बट एटलीस्ट उनके वर्ड्स को या उनकी बात को वो रिस्पेक्ट या वो स्पेस देनी चाहिए कि वो अपने आप को एटलीस्ट एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, अगर आप सिंपैथी से सुन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एम्पैथी तो हो तो दैट्स अ वंडरफुल। वो एक अलग टॉपिक हो जाता है कि सिंपैथी और एम्पैथी क्या होती है। ठीक है, तो लेकिन ये है कि अगर हम अच्छे वे में जस्ट सुन लें किसी को तो हमारे लिए वो काफी होता है। इस टाइम पीरियड में जो जमाना जा रहा है, अगर कोई सिर्फ आपको सुन लेना, यही आप बहुत बड़ी क्या बात कहना है। चाह रहे हैं, डेफिनेटली, तो मेरा ख्याल है कि डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत हद तक कम हो जाए। हमें कैसे पता चलेगा हम ओवर थिंकिंग के किस टाइप पर हैं? ओवर थिंकिंग की मेनली ना 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं रुमिनेशन। रुमिनेशन का मतलब होता है कि हम हर चीज को पास्ट लाइफ के साथ या पास्ट वाली किसी भी चीज के साथ रिलेट करके सोच रहे हैं। हमें पिछली चीज याद आ रही है, गुजरी हुई चीज याद आती है। द सेकंड टाइप इज वरी। वरी हम हमेशा फ्यूचर के बारे में ज्यादा करते हैं, आने वाले टाइम के बारे में, और वो चीज बहुत जल्दी एंजाइटी का शिकार बनाती है अगर हम वरी बहुत ज्यादा करते हैं और हम बहुत ज्यादा नेगेटिव ओवर थिंकिंग कर रहे हैं वरी वाली फेज में, तो वो एंजाइटी बहुत जल्दी इंड्यूस करती है। अच्छा, वरी वाली फेस का आपने अभी जिक्र किया, इसमें बेहतरीन हल ये नहीं कि हम तवक्कल कर लें, कुछ चीजों को हम वक्त पर छोड़ दें? नहीं, बहुत से केसेस में ऐसा है कि जब तक आप किसी चीज के लिए एफर्ट नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल कि आज से आप सोचती हैं
कि मैंने वॉक स्टार्ट करनी है, ठीक है। और आप 3 महीने लगातार वॉक करती हैं, ठीक है, तो आपको 3 महीने बाद कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। आपकी वो वरीनेस फ्यूचर को लेके, अपने वेट को लेके या अपनी फिटनेस को लेके कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगी। ठीक है। अगर आप इसको तवक्कुल पे छोड़ दें कि शायद मैं वक्त के साथ साथ खुद ही ऑटोमेटिकली पतली हो जाऊंगी या मेरी हेल्थ जो है वो गेन होने लग जाएगी, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है। अच्छा, ओवर थिंकिंग 2 टाइप्स आपने बताई हैं, इनमें से ज्यादा खतरनाक कौन सी है? देखा जाए तो ओवर थिंकिंग जो है वो मेजरली खुद ही बहुत खतरनाक है। अगर तो कोई रिमिनेशन ओवर थिंकिंग का शिकार है तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं। और आपको पता है कि डिप्रेशन बहुत लेट क्योर होता है, ट्रॉमाटाइज हो जाते हैं लोग। डिप्रेशन से निकलते निकलते आपको बहुत जो है वो अपने अंदर चेंज लाना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा टफ होता है। अगर कोई वरी बहुत ज्यादा करता है और नेगेटिव ओवर थिंकिंग बन चुकी है उनका पैटर्न जो है वो इस तरफ आ चुका है, तो वो बहुत जल्दी जो है वो एंजाइटी का शिकार होंगे। एंजाइटी कंट्रोल करना कंपैरेटिवली डिप्रेशन के अगर हम साथ कंपेयर करके देखें तो इजी है। उसके रिजल्ट्स थोड़े से जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि एंजाइटी में आपको जब फिजिकल सिम्टम्स ज्यादा आने लगते हैं आप उनको मैनेज कर पाते हैं, वो कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन जब कोई डिप्रेशन में होता है ना, तो प्रॉब्लम ये होती है कि द डैमेज हैज बीन डन। ये वो फेज है कि आप टाइम में पीछे जाके कोई चीज चेंज नहीं करते, सही, कोई भी उम्मीद नहीं रहती। बट इन द फेज ऑफ वरीनेस आपके पास ये चांस होता है कि आप अपने प्रेजेंट को ठीक करके अपना फ्यूचर बेहतर कर सकते। जी, तो जैसा कि आज हमने ओवर थिंकिंग के टॉपिक पर बात की, ओवर थिंकिंग मेजर बीमारियों की जड़ है। यहाँ से बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं, जिससे आपका ज़हनी तवाज़ुन भी खराब होने का अंदेशा होता है। अगर आपके आसपास कोई ज़हनी दबाव का शिकार है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, आपका कोई चाहने वाला है, तो बजाय टाइम ज़ाया करने के आप इस चीज़ को तस्लीम करें और फौरन से पहले डॉक्टर आमना इफ्तिखार से कंसल्ट करें, ताकि आपका बर वक्त ट्रीटमेंट किया जा सके और बड़ी बीमारियों से बचा जा सके। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज।